डायरेक्ट सेलिंग में ठीक है। हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से आया, डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, ठीक है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्या करता है, ठीक है, सारा कुछ हम बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब वाला लाल बटन होगा, वो देखिएगा हरा पीला नीला दोनों होता है। अब एक बार दबा दीजिएगा, हरा पीला नीला सब कुछ होने लग जाएगा, ठीक है, उसको दबा दीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसे आप डायरेक्ट सेलिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो समझ सकते हैं, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में क्वेश्चन बहुत सारा है मेरे पास, आप लोगों को बताते हैं, पूरा इस क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप लोग को बताते हैं, देखिए क्वेश्चन तो हमारे पास बहुत है, ठीक है सर, इसमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। देखिए हमारा लाइफ क्या है, किसान आज अमीर क्यों नहीं है, हम पापा अमीर, हमारा पापा क्यों नहीं है, हम कब अमीर बनेंगे, हम लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। देखिए हम लोग अमीर नहीं बन पाते, इसका बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। आज देखिए हमारा बिहार का 99% लोग काहे गरीब है, साला सब गरीब मर जाएगा। तो सबसे पहले आप सभी को इस चैनल में स्वागत है, ठीक है। चलिए तो आप लोग जो है बड़े डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में जल्दी आकर के बहुत से ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। बात किया जाए तो इस इंडस्ट्री में मात्र आपको जो पैसा लगता है वो प्रोडक्ट का लगता है। प्रोडक्ट में आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, एक टाई दिया जाएगा, एक शर्ट दिया जाएगा और नीचे का पैंट दिया जाएगा, वो भी ब्रांड जो मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। और वो जो मिलेगा प्रोडक्ट था आपको 17 से 18 हज़ार के आसपास मिल जाता है। और बात किया जाए तो ये प्लेटफॉर्म में आप ज़्यादा 6 महीना में बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, खुद का मालिक, किसी के अंडर में काम नहीं करता, नौकर नहीं बनना, दूसरे के अंडर में काम नहीं करना, किसी से डरना नहीं, टाइम का फ्रीडम, मनी का फ्रीडम, लोकल सपोर्ट, ये वो बहुत आभार पैसा, बहुत गाड़ी उड़ी घूम सकते हैं। लेकिन नौकरी में साला मेरे पूछ के कहीं नहीं जाएगा, तुम क्यों जाएगा मेरे पूछ के, कहीं जाना नहीं है, बहुत ऐसा बहाना बताएगा, साला डिजाइन दे दूंगा तुम्हें, झट का डिजाइन, ये 35,000 में झट का डिजाइन होता है। देखिए जॉब हम ये नहीं कि गलत है, लेकिन जिंदगी काटने का जॉब है, ठीक है। तो आप लोग को हम पूरी जानकारी देंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। देखिए एक समय की बात था जब 1900 मतलब कि 1995 ईस्वी में डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका में आया था। कहाँ पे? अमेरिका में 1940 ईस्वी में अमेरिका में आया है। लेकिन आप लोग लिखिए, नोट कर लीजिए और देखिए आप लोग को ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है पूरा चीज़ जानने के लिए मिलेगा, ठीक है। 1940 ईस्वी में अमेरिका में आया, ठीक है। 1940 ईस्वी में अमेरिका में आया, तो 1940 में आया ना, तो आदमी सोचा क्या कि है क्या, तो आदमी धीरे धीरे जानने का प्रयास किया और 1900 आकर के 1945 में अमेरिका में जाके इसका प्लान लागू हुआ, लोग जानने का प्रयास किया। और अमेरिका में जो व्यक्ति बनाया था, यानी कि बनाया था, वो उस व्यक्ति का नाम था लिम टिंगल और विलियम केसरवल। ये दोनों महापुरुष बहुत ही मेहनत और शिद्दत के साथ इस प्लेटफॉर्म को लाया था, यानी कि बनाया था, मान लीजिए जनरेटर। उसके बाद जस्ट आ जाता है कि आप मान लीजिए इंडिया में कब आया, इंडिया में किसने लाया, इंडिया में लाने वाले व्यक्ति क्या नाम है, इंडिया में क्यों लाया, आप लोगों को बताते हैं। देखिए इंडिया में लाया था 1990 ईस्वी में इंडिया में आया था और 1998 में इसका प्लान लागू हुआ था। 1998 ईस्वी इसका प्लान लागू हुआ तो सरकार को, यानी गवर्नमेंट को दिया कि सर ये लीजिए आप और ये इसको आप जो है ना साइन कर दीजिए और इसे पब्लिक कर दीजिए, पब्लिक सिटी में कर दीजिए, जो इससे पैसे लोग कमाए, काम करे। तो वो बोला नहीं, ये लीगल है, चेन सिस्टम है, लोग को जोड़ने का सिस्टम है। तो उस समय उसने स्वीकार नहीं किया, उस समय रिजेक्ट कर दिया। उसी समय आकर के 2013 ईस्वी में इसे अप्लाई करने का फिर से किया, तो सरकार ने इसे लीगल माना और लीगल रूप से ये काम कर रही है। जब सरकार को मालूम पड़ा कि ये हमारा कंपनी बहुत अच्छा है, धीरे धीरे जब ये लॉकडाउन का टाइम आया था, लॉकडाउन में देखा कि इस कंपनी यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंपनी थी तो वो डायरेक्ट सेलिंग थी। इसी प्रकार से सरकार देखा कि इतना हमको टैक्स पे कर रही है और ये जो लीगल रूप से काम कर रहे थे और नहीं लीगल रूप से कमाने की, अभी ये बोलते हैं लोग फंसने फंसाने वाला काम, तो ये फंसने फंसाने वाला काम सच में है, लेकिन वो कंपनियां भी है फंसाने वाला और बनाने वाला भी। देखिए आप ही घर में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप ही घर में कुछ अच्छे लोग आप मानते हो, कुछ खराब लोग मानते होंगे। इसी प्रकार से यहाँ कंपनी उस टाइम तो 6,000 आया था और 6,000 आया तो सरकार ने देखा कि 6,000 कंपनी क्या हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, क्या इसके पास पेन नंबर, टेन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, टैक्स नंबर है। तो ये देखा
देखिए लीगल हम उसे मान सकते हैं जो सरकार को टैक्स पे करता है। तो कोई इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपनी थी जो टैक्स पे नहीं करती थी, तो क्या हुआ, सरकार ने ये जानने का प्रयास किया कौन कौन कंपनी हमारा टैक्स पे करती है और कौन कौन कंपनी हमारा टैक्स पे नहीं करती है। तो 2013 की बात है कि ऐसे ही सरकार को मालूम पड़ा और सरकार पूरा थप्पा मारी लगाया। थप्पा मारी लगाने के बाद क्या किया कि कुछ ऐसा कंपनी 466 कंपनियां बच गई, बाद बाकी पूरा सन कंपनी पर थप्पा मार दिया गया। और गलेज का नाम सुनते होंगे, WLPM का नाम सुनते होंगे, RHI का नाम सुनते होंगे, ये सब कंपनी टॉप 10 में आ जाता है। हमारा RHI, रॉयल हेल्थ इंडिया, ये सब बहुत कंपनी आता है। और रॉयल हेल्थ इंडिया की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपनी, इसमें आकर के आप लोग काम कर सकते हैं और 6 महीना में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन देखिए आपको अगर सीधा तरीके से बताता तो नहीं लेता है कोई, आप लोग को एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए लोग सोचता है कि हमको वहाँ पर ला करके फंसा दिया जाता है, वहाँ पर हमसे चोरी ले जाता है, वहाँ पे मारता है, ऐसे कर। देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, जो आपको लाता है ना उसके पास भी परिवार है, आखिर वो भी कुछ सोच समझ कर वहाँ रह रहा है। तो आप सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाइए, ठीक है। आप बढ़ाइएगा तो ऑटोमेटिक आप सही हो जाइएगा, ठीक है। आप बढ़ाते नहीं तो इसीलिए ऑटोमेटिक सही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को एक कंडीशन बताते हैं। चलिए एक गांव में एक राजा रहा करता था और उसका बीवी एक मोहन श्याम रहा था। दोनों वहाँ उसके यहाँ पे मतलब उसके गांव का राजा महाराजा हुआ करता था। तो राजा मोहन और राम और मोहन दोनों बहुत ही करीबी फ्रेंड थे, क्लोज फ्रेंड। तो राम जो था ना वो थोड़ा घरे पर था और मोहन जो था वो परदेश चला गया कमाने। तो एक दिन की बात, जब राजा के खेत में जब हल चला रहे थे ना राम, तो देखा कि वहाँ पे सोने का खजाना निकला। सोने का खजाना निकला तो उसका बीवी खाना लेकर आ रहे थे, तो ये दौड़ के जा रहा था सर को बताने के लिए कि महाराजा महाराजा आपके खेत में सोना निकला। तो बोला कि इतना उबड़ ताबड़ में दौड़ते हुए कहाँ जा रहे हो पतिदेव। तो पतिदेव उसको बोलती औरत को कि नहीं, यहाँ पे सोने का खजाना मिला है, महाराजा जी को बताने जा रहे हैं। तो बोला ऐसे क्यों, महाराजा जी तो ऑलरेडी अमीर है, तो फिर आप उसे क्यों बताने जा रहे हैं। नहीं जाना उसे बताने, हम लोग बांट बांट के गाँव वाले के देंगे, वो भी अमीर हो जाएगा और हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। बोला कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे सब किया और उसका राम का जो मोहन श्याम था उसको कॉल किया, क्या श्याम भाई, मेरे खेतों में ना सोने का एक खजाना निकला है, तुम आओ और ये खजाना ले जाओ और तुम भी अमीर हो जाओगे, बाहर जाने का दिक्कत नहीं। बोला कि तू पागल हो गया है, ऐसे कुछ नहीं होता, हम नहीं आने वाले। और उसका बीवी सोचा कि एक ऐसे उसका पति बोला कि ऐसा तरीका से मंगवाते हैं, तो वो नहीं आया, वो समझा ही नहीं, वो बिलीव नहीं किया, लेकिन खजाना था। वो दूसरा दिमाग लगाया, बोला कि श्याम मेरा बेटी का बर्थडे है, अगर तू आना चाहता है तो आजा, नहीं आएगा तो आज से दोस्ती खत्म। तो आया और देखा तो उसका बेटी का बर्थडे था नहीं। तो बोला भाई भाभी, बोला था भैया कि दोस्त बोला था मेरा कि आपका बेटी का शादी है, आपका बेटी का बर्थडे नहीं, आपकी बेटी का बर्थडे, सॉरी आपकी बेटी का बर्थडे है, लेकिन आज मेरी बेटी का बर्थडे नहीं है, क्या हमसे झूठ बोला श्याम मोहन राम। बोला कि नहीं नहीं झूठ नहीं बोला, चलिए आपको दिखाते हैं। दोनों जने मिला, उसका बीबी वाइफ दोनों मिला और मोहन को ले गया खेत में, दिखाया और बिलीव करवाया। उस दिन वो भी लिया, वो अमीर हुआ। इसी तरीके से आपको जो देता है यहाँ पे, तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपको बुलाएगा, बोलेगा कि 5 महीने 6 महीने के बाद आप 50,000 महीने कमाइएगा, लेकिन आप बिलीव नहीं करिएगा। लेकिन यहाँ पे इतना इतना एग्जाम्पल है जो महीने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने, यहाँ तक 1 साल रह का अच्छा लेवल लेता, अच्छा पैसे लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी को बिलीव नहीं होता है। देखिए आपको जो यहाँ पर लाने का नज़रिया अलग होता है, आप लोग सोचते हैं गलत। हम इस इंडस्ट्री को बात करते हैं, इस इंडस्ट्री में जो पहले का शुरुआती ये जो कलयुग था, कलयुग सतयुग था, ये सतयुग इस इंडस्ट्री में है। बोला जाए डायरेक्ट सेलिंग में सतयुग का पूरा इंडस्ट्री है, लेकिन कोई समझता नहीं है। यहाँ पे माँ से भी ज़्यादा आधा रोल करता है अपलाइन, लेकिन आप लोग मानते नहीं होंगे। चलिए आप लोग तो जानते हैं कि अपलाइन किसे कहते नहीं, तो आप लोग ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। और हम अभी जो काम करते हैं रॉयल हेल्थ इंडिया यानी कि RHI में, ये बहुत ही मस्त कंपनी है, आप लोग आ करके काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। 6 से 7 महीना में आप अपना लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं, पैसे अपार कमा सकते हैं। RHI रॉयल हेल्थ इंडिया हमारे CMD साहब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और हम लोग को बहुत ही ज़्यादा, देखिए अभी CMD हमारा है ना अभी 32 लाख पे आउट पर मंथ का है। क्यों सर, क्यों? ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये जॉब नहीं है, किसी का अंडर में काम नहीं करता। गाली दे दे के काम करवाता है बाहर में, गाली दे दे करके, बहन चोद उधर कर इधर कर करता है वो। हमारे पर बोलता है सर इधर आइए सर, नमस्ते सर, प्रणाम सर। तो लगता है सर वो क्या बहन चोद फंसा रहा है हमको।
तो इसीलिए बोला जाता है अगर कुत्ता को एसी में डाल दिया जाए तो वो बोलेगा फंस गया, अब फिर निकालेगा 20 टाका खा के आह जिंदगी की राहत। तो इस साला से को यही है ट्रिक, समझे। ये सब सुधरने वाला नहीं है, समझे। अभी देखिए जैसे कि नौकरी आया था तो क्या नौकरी कोई लेना चाहता था? नौकरी जब कपड़ा के उद्योग में आया था तो नौकरी कोई नहीं लेता था, बोलता था कि नौकरी हम नहीं लेंगे, नौकरी लेके क्या होगा। वहाँ पर चलता था 40 रुपये तो उधर 60 रुपये ले जाकर करिए। कंपटीशन दौड़ाते आते 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 अभी देखिए प्रतियोगिता में आ गया, शुरुआती का शुरुआती में आएगा तो कुछ नहीं मानता है, अगर शुरुआती में आया तो कुछ नहीं, अगर प्रतियोगिता में आया तो तभी लोग जानता है, प्रसिद्धि में घुस गया तो समझ प्रसिद्धि है ना। अभी देखिए सर बिहार पुलिस का जॉब 21,000 निकला था सीट, और उसमें तो कितना 60 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है, 60 लाख, गांठ फट जाएगा पब्लिक का, ठीक है। और सरकार कितना पैसा लूट रहा है ना, मालूम नहीं किसी को। वो जो फॉर्म वाला पैसा होता है ना उसका TDS सिर्फ देगा ना जॉब वाला सबको, तब भी कम ज़्यादा हो जाएगा जॉब वाला सबको, समझ लीजिए कितना $1,000,000 होता है ना, मालूम नहीं। और सब ये GST पे करते हैं, ठीक है। ये सब पूरा मालूम है आप लोग को, तो बहुत बता सकते हैं, लेकिन देखिए हम वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाकी सो थैंक्स ऑल द बेस्ट। तो क्या शायरी सुनना चाहते हैं आप लोग? चलिए सुनाते हैं। कहता है कि रुक रुक के चलना है हम इस रास्ते में, जिसे लोग फंसने फंसाने का काम कहते हैं। रुक रुक के चलना है इस रास्ते में, जिसे लोग फंसाने का काम करते हैं। आने वाला टाइम में वो साले को सबको नीचे बैठाएंगे, जहां लोग कहता है कि ये बदनाम करते हैं। बाकी